नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 14वां भाग। अक्टूबर, दिसंबर और मदन सैमुअल। दिवाली के बाद घर से लौटकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। एक बहुत खूबसूरत सा लिफाफा पड़ा हुआ था। अच्छा तो लगा, मगर आश्चर्य भी हुआ। घर से या मेरी सहेलियों के पास से ऐसी चिट्ठी तो आएगी नहीं। सामान पटक कर मैंने पहला काम लिफाफा खोलने का किया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ लिफाफे पर मेरा नाम और पता लिखा था। मेरा सिर घूम गया। यह क्या मजाक है। फिर थकान हावी हो गई और मैं भूल गई। सुबह का समय था, जाकर सो गई। यूनिवर्सिटी आना जाना चालू हो गया। दिनचर्या रंग लाने लगी। पढ़ाई भी जोर पकड़ रही थी, मगर कभी कभी मजाक में कही हुई बातें कितनी गंभीर हो जाती हैं कि अंदाज बहुत बाद में लगता है। कुछ दिन बाद फिर कमरा खोला तो देखा फिर एक सुंदर सा लिफाफा पड़ा हुआ है। यह क्या है भाई, मैं सोच रही थी। अचानक कौन मुझ में इतनी रुचि लेने लगा है कि बराबर मेरे नाम पर लिफाफे आ रहे हैं। कौन हो सकता है। किताबें और बैग पटक कर मैंने पहला काम लिफाफा खोलने का किया। प्यारी आस्था जी, नमस्कार। ओहो, ये कौन है भाई। उसने आगे लिखा था, आप मुझे नहीं जानती हैं, पर आपकी दोस्त उषा से आपका पता मिला। मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, इसलिए कोई दोस्त बनाना चाहता हूँ। पेन फ्रेंड हो तो हिंदी लिखना भी सीख जाऊँगा। आप नॉर्थ इंडियन हैं, आपसे बेहतर हिंदी मुझे कौन सिखाएगा। क्या आप मेरी पेन फ्रेंड बनना पसंद करेंगी? यदि हाँ तो जवाब दीजिएगा और साथ में अपना एक फ़ोटो भी भेजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ मेरी दोस्त कैसी है। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि उषा ने मुझे बताया है कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं केरल का रहने वाला हूँ। परिवार के व्यवसाय के कारण मेरा दुबई आना जाना लगा रहता है। मैं नारियल और सिर्फ नारियल से घिरा हूँ। सब और समुद्र ही समुद्र है। अब आप मुझे जवाब दें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी हिंदी पर आश्चर्य ना करें। इस चिट्ठी को मेरे एक नॉर्थ इंडियन दोस्त ने सही किया है। बाकी फिर आपके जवाब के इंतज़ार में आपका होने वाला दोस्त मदन सैमुअल। पुनश्च। जानती हैं, पिछला लिफाफा इसी दोस्त से चेक कराने के चक्कर में बिना चिट्ठी के चला गया था। मदन। अच्छा तो तुम थे, मैंने सोचा। मैं आश्चर्यचकित भी थी और मन पुलकित भी था। चिट्ठी से ऐसा लगा कि पढ़ाई के नीरस जीवन में कुछ सरसता आएगी। मेरा मन बल्लियों उछल रहा था। मन बेसाख्ता कह उठा, वन ब्राइट स्पॉट इन माई डार्क डार्क एंड डल लाइफ। मेरे नीरस और अंधेरे जीवन में एक चमकीला बिंदु। बिना ताला लगाए ही मैं उषा के कमरे की ओर भागी। उससे मैंने एक बार मजाक में कहा था, बहुत बोर होती हूँ, और उसने सीरियसली ले लिया। अभी तो हम लोग यूनिवर्सिटी के से साथ साथ लौट रहे थे। इस बदतमीज ने कुछ भी नहीं बताया कि मेरा पता किसे दे दिया है। दौड़ती भागती मैं पहुंची तो देखा उसके कमरे में ताला लगा है। मेरे उत्साह पर पानी पड़ गया। लौट कर आई तो देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है। उषा मेरे कमरे में बैठी थी। कहाँ से आ गई? मैं भी तो उसी रास्ते से गई थी, मगर इससे ज़्यादा प्रमुख विषय था मदन की चिट्ठी। अरे, तुमने किसको मेरा पता दे दिया जी? वह शरारत से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मेरा मेरा पेन फ्रेंड है, बहुत चिट्ठी लिखता है मुझे। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, ना ही उसे चिट्ठी लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती। अरे, तो तूने मेरा पता दे दिया। तुम्हारा लिखने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, तो तुम किसी को भी उलझा दोगी। वह बोली, अरे, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है क्या? अभी उस दिन तो कह रही थी बहुत बोर होती हो। मैंने सोचा पढ़ाई के बीच में एक आध पेन फ्रेंड तेरे पास भी होना चाहिए। तुम जानती हो ना, तुम्हारी शक्ल मेरे मामा से मिलती है। मुझे मेरे मामा बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा पेन फ्रेंड तुमको दे दिया। मैंने कहा, अरे पगली, तू हर काम पागलपन का क्यों करती है? कमरे में कुत्ता पालती है, बालों में अगरबत्ती का धुआं दिखाती है, कहती है खुशबू आती है, मेस वालों से घंटों बात करती है। तुझे कुछ लाज शर्म नहीं है क्या? कल लोग कहेंगे उषा मेस वाले के साथ भाग गई।
वह बोली, अरे भागूंगी तब न कहेंगे कि भाग गई। बात करने में क्या हर्ज है। अच्छा तुम बताओ, दिखने में अच्छा है ना, बातें भी अच्छी करता है, मेरी थाली में कितना घी डाल देता है। मैंने कहा, इतना घी खाएगी तो क्या हाल होगा तेरा। दिखने में अच्छा लगता है, बस इसीलिए तो दीवानी है, जो भी अच्छा लगेगा उसी से बतियाएगी। मैं बोली, अरे चुप, मुझे अच्छा लगता है, मैं बात करूंगी। तुमको मदन दे दिया है, मुझे अब अच्छा नहीं लगता, मगर है बहुत अच्छा। तू उसके साथ बातचीत कर और चिट्ठी लिख, फिर तुझे पता चलेगा यह सब कितना अच्छा लगता है। तुम अगर उसे जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे नाम से उसे बाएं हाथ से चिट्ठी लिख कर डाल दूंगी। कुछ दिन यह खेल चलेगा, पता चलेगा वह तुमसे मेरी कितनी बुराई करता है। मैं चुप। ऐसा भी होता है। फिर भी मैंने कहा, मुझे बता देना तूने उसे जवाब दिया या नहीं। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उसे बताऊंगी कि मैंने उसे जवाब दिया या नहीं। वह उठी और चल दी। उषा अपने रंग की अनोखी लड़की थी। हॉस्टल के कमरे में लैपडॉग पोसे हुए थी। गनीमत थी अभी तक वार्डन तक शिकायत न गई थी। सुपरिंटेंडेंट कुछ कुछ लालच में कभी कभी कहीं कहीं आंख भी बंद कर लेती थी। उषा मेस के मालिक से घंटों बतियाती थी, इतना कि यह हॉस्टल में चर्चा का विषय बन गया था। लंबे घुंघराले बाल हर समय खोल कर रखती थी। जब मन हो तब आती जाती लड़कियों को चपत मार कर आगे बढ़ जाती थी। उसकी ओर से मदन को मेरा पता देने जैसी हरकत अविश्वसनीय नहीं थी। मस्ती और शैतानियों की भी कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि लोग चाहते हैं कि सीमा हो, मगर होती नहीं है। उसके जाते ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। एकांत पाते ही उस चिट्ठी को एक बार नहीं बार बार पढ़ा। इस अनायास उपलब्धि से मन पुलकित हो रहा था। उस शाम मैंने 50 कागज फाड़े और फेंके। चिट्ठी का मजमून बन ही नहीं पा रहा था। उसकी चिट्ठी इतने सुंदर राइटिंग पैड पर थी कि कॉपी और रजिस्टर के पन्नों में लिखना अनाकर्षक लग रहा था। मैंने उस दिन लिखने का काम छोड़ दिया। सोचा इतवार को कुछ सुंदर राइटिंग पैड लाऊंगी तब लिखूंगी। कुछ समानता तो पैदा करनी थी। 2 दिन बाद इतवार था। इतने दिनों में मैंने उस चिट्ठी को हजारों बार पढ़ा, लाखों बार सहेजा सहलाया। फिर इतवार को लाए लेटर पैड में मैंने लिखा, प्रिय मदन, आपकी चिट्ठी मिली, अच्छा लगा। मुझे हॉस्टल आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। उषा से आपकी जानकारी मिली। अभी तो मैं ठीक से व्यवस्थित भी नहीं हो पाई हूँ। मेरे पास फोटो अभी नहीं है। आप ही अपना फोटो भेज दें, मैं खिंचवाती हूँ तो भेजती हूँ। मुझे भी लग रहा है मेरा दोस्त कैसा है। चलिए, उषा की शैतानी की वजह से मुझे एक दोस्त मिला, आपकी आस्था। सोमवार को मैं यह चिट्ठी पोस्ट करूं कि उसके पहले मदन का दूसरा पत्र आ गया। आस्था जी, इंतजार नहीं हुआ इसलिए फिर पत्र लिख रहा हूँ। मुझे लगता है आपका जवाब रास्ते में होगा, लिखिएगा जरूर, मदन। इसके साथ ही उसने तरह तरह के चित्र ड्रॉ किए थे। उसी दिन ताबड़तोड़ मैंने अपनी चिट्ठी पोस्ट की और समय के साथ यह सिलसिला बना कि 11 बजे तक बिना डाकिए का इंतजार किए मुझे यूनिवर्सिटी जाना गवारा ना होता था। सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ भावुकता भरे शब्दों में उसकी चिट्ठियां किशोर मन को सहलाने के लिए काफ़ी थीं। किसी किसी दिन तो उसके 3-4 लिफाफे हाथ में आ जाते थे। ऐसा गजब का चिट्ठी लिखने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि विषय कुछ भी नहीं था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।